हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक नए वैकेंसी पे स्वागत है। वैकेंसी काफ़ी ज़बरदस्त है और कई सारे पदों में इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी को डिटेल में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ पर जाकर के आप लोग जल्द से जल्द मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि मैं अक्सर नए नए नोटिफिकेशन, फॉर्म का अप्लाई लिंक, फॉर्म का सबमिशन, पीडीएफ सारी चीज़ सबसे पहले मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ। कई सारे नोटिफिकेशन जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ, वो भी चीज़ें मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दो। तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए, और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देख सकते हैं वैकेंसी कौन सी पोस्ट की है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई। यहाँ पे भिलाई की वैकेंसी है। यहाँ पे कई सारे रिक्वायरमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोस्ट के बारे में है यहाँ पे, जो कि 17/9/2024 की इसका नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। इसके बाद देखते हैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर। इसके बाद है टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन, असिस्टेंट स्टूडेंट काउंसलर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, पोस्ट कोड जूनियर सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट, जो कि 9 पोस्ट इसमें भी है। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बारे में। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में देख सकते हैं मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और एटलीस्ट इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन यूजीसी 7 पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद देख सकते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, बताना चाहते हैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर के बारे में। 2 years पीजी डिग्री इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विथ 4 years बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और एमएससी एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 55% मार्क्स और 5.5 CGPA in qualifying degree, having relevant experience of 6 years after the qualifying degree, out of which 1 year in the post with pay level 8 as per 7th CPC and above or equivalent. The experience should be in one of the following areas: campus placement, reputed institute, university। इन सारे सेक्टर में से किसी एक में होनी चाहिए एक्सपीरियंस। इसके बाद देख सकते हैं कि टेक्निकल ऑफिसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको पीएचडी होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विथ एक्सपीरियंस 3 years के। क्वालिफाइंग डिग्री आउट ऑफ 1 year शुड बी लेवल 6 एंड एबव और इक्विवेलेंट। एमई या एमटेक इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 55% मार्क्स, इक्विवेलेंट विथ एक्सपीरियंस ऑफ 5 years। एक्सपीरियंस भी इसमें खोजी जा रही है। इन सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन। ग्रेजुएट विथ मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, एटलीस्ट 55% मार्क्स विथ 5 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ, या एज एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल विनर विथ ए डिग्री एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल, शुड हैव स्पेशलाइजेशन इन एटलीस्ट वन स्पोर्ट्स सच हॉकी एटलीस्ट। इन सारे सेक्टर में किसी में आपको एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। असिस्टेंट स्टूडेंट काउंसलर, मास्टर डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी इन और सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल और काउंसलिंग और साइकोथेरेपी एंड ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। 5 ईयर की इसमें आपको एक्सपीरियंस खोजी जा रही है। इसके बाद देख लेते हैं जूनियर अकाउंट ऑफिसर। इसमें आपको एमकॉम या एमए, आईसीएमए, इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी विथ 55% मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिग्री विथ 3 रिलेवेंट एक्सपीरियंस और वर्किंग अंडर सेंट्रल स्टेट या यूटी देयर यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस बॉडी। जूनियर सुपरिटेंडेंट में आपको मास्टर डिग्री इन साइंस या कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर डिग्री 4 years इन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्टिवली विथ फील्ड इन मिनिमम 55% मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिग्री, या बैचलर डिग्री होना चाहिए जिसमें 55% आपको मार्क्स होने चाहिए, या 3 years का डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए साइंस और इक्विवेलेंट इन अप्रोप्रिएट फील्ड आफ्टर 10+2 के बाद विथ मिनिमम 55% मार्क्स। अब जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, डिजायरेबल में प्रोफेंसी इन टाइपिंग इंग्लिश या हिंदी ऑन कंप्यूटर एंड द यूज ऑफ वेराइटी ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन सच, यानी कि आपको सीपीटी की नॉलेज होना चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारी चीज़।
और इसमें नेम ऑफ द पोस्ट किसके कौन से कैटेगरी के लिए है, प्रेफरेंस यहाँ पे सारा चीज़ देखना है। ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, OA, OL, BL, OAL सारा चीज़ है। आप लोग एक बार इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं कैंडिडेट केयरफुली रिक्वायर्ड मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज एंड एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। और इसके बाद डाटा सबमिटेड बाय कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द कैंडिडेट मस्ट satisfy their suitability for the position which they are applying if at any stage during the screening recruitment and selection process। आपको सारा चीज़ अच्छे तरीके से ऑनलाइन मोड से आपका फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के हिसाब से आपको SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWD को 10 साल की दी जाएगी। मिनिमम 40% डिजिबिलिटी को 15 ईयर्स फॉर SC ST और 13 ईयर्स फॉर OBC एक्स सर्विसमैन के पर गवर्नमेंट इंडिया रूल्स के हिसाब से। द OBC आपको कब का बना हुआ होना चाहिए? द OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफाइड इशू और आफ्टर 21/10/2023 के सेल ओनली बी कंसाइडर फॉर द कंसाइडर OBC नॉन क्रीमी लेयर। OBC के बारे में बता दिया गया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें आपको 3 एग्जाम्स होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। स्टेज 1 में स्क्रीनिंग, स्टेज 2 में रिटेन टेस्ट, स्टेज 3 में इंटरव्यू स्किल टेस्ट एंड स्टेज 4 में फाइनल मेरिट लिस्ट आपको आ जाएगी। अब एप्लीकेशन सबमिशन के बारे में। फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, स्टाफ रिक्रूटमेंट ऑनलाइन मोड थ्रू विजिट स्टाफ रिक्रूटमेंट IIT भिलाई के। IIT भिलाई के ऑफिशियल वेबसाइट को खोलने के बाद आपको स्टाफ रिक्रूटमेंट पर जाना है, वहां से आप ऑनलाइन कर पाएंगे। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 1/10/2024 को। 1/10/2024 से स्टार्ट होगा 10 बजे से, और 21/10/2024 को 5 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट कैन बी मेड अप टू 23/10/2024। 21 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप 23 तक आप पेमेंट 5 बजे शाम तक कर सकते हैं। नो हार्ड कॉपी सबमिशन ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू पोजीशन at the initial stage. However, candidates shortlisted for written test interview to a skill test interaction shall be required to bodies print out online completed and duly signed application along with all supporting documents, experience certified, duly self-attested and time of the written test, proficiency test as interest of filling candidates shall not be allowed to participate in the process। आपको फॉर्म का जितने भी चीज़ें सारे चीज़ आपको ऑनलाइन करने के बाद आपको अच्छे तरीके से सेल्फ अटेस्ट करके रखे हुए रहना है। Advertisement of the website have successfully complete and submit application can be required to face shall fill the application number listed on the IIT Bhilai website. If there is any description please contact। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस email ID से कंसल्ट कर सकते हैं, आप इस पे हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फी RS 1000 फॉर ग्रुप A एंड RS 500 फॉर ग्रुप B फॉर B एंड C। दिस फी इज इंक्लूसिव ऑफ GST के साथ। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग SC ST PW एंड कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड बिलोंगिंग, इन लोगों को बिल्कुल भी फी नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री में। फी विल बी पेड थ्रू द SBI कलेक्ट पोर्टल, यानी कि SBI कलेक्ट पोर्टल से आपको SBI कलेक्ट से आपको फी को पे करना है। द वंस फी पेड विल नॉट बी रिफंडेड और रीएडजस्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। एक बार अगर फी आप पे कर देते हो तो कोई भी कंडीशन में उसको आप रिफंड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें था मैंने आप लोगों की भी शेयर कर दिया हूँ। फिर भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। आज का वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।